50 साल का शख्स 25 साल की लड़की से शादी करता है और शादी के कुछ महीनों के बाद उसी शख्स के ऊपर एक कत्ल की एफआईआर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो एफआईआर है ये उकाड़ा में दर्ज हुई है। उकाड़ा के अंदर एक फैमिली रहती है जिसमें लड़के का नाम है अमानत अली और अमानत जो है उसकी उम्र है तकरीबन 50 साल के करीब। और अमानत की ये दूसरी शादी थी जो उसने शकीला से की और शकीला की उम्र है 25 साल। ये शादी उसने घर वालों से छुपके की और जो पहली बीवी है उसमें से बच्चे भी हैं। शकीला उसको पसंद आ गई तो उससे उसने शादी कर ली। अब शादी के बाद दोनों बीवियां जो हैं वो अलग अलग रहती हैं। अब इसने क्या किया है कि ज़्यादा टाइम जो है वो पहली बीवी के साथ रहता था क्योंकि पहली बीवी जो है वो घर वालों की मर्ज़ी से आई थी और दूसरी शादी जो थी ये छुप के की थी इसने अपनी मर्ज़ी से। और दूसरी बीवी को इसने क्या किया, एक किराए पर मकान लेकर दिया और ये मकान इसने जिस इलाके में लिया उसी गली के साथ वाली गली में इसकी बहन का भी मकान था। अब बहन के बच्चे भी जवान थे। इसने अपने एक भांजे से कहा कि वकार देखो ये तुम्हारी मामी है, तुम्हें पता है कि मैंने छुप कर शादी की है और तुम्हारे ज़िम्मे मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ कि तुम्हारी ममानी को कोई भी काम हो तुमने फ़ौरन करना है। अब अमानत जो है वो ज़्यादा टाइम उधर नहीं रहता था, भांजा भी जवान था, बीवी भी जवान थी। अब तकरीबन 6 महीने गुजर गए, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। और इसी दौरान एक शाम को जिस दिन अमानत जो है इस तरफ नहीं आता था उस शाम को अमानत आ गया इस घर में। जैसे ही आधी रात को उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और वो हक्की बक्की रह गई। अंदर गया तो क्या देखता है कि कमरे में इसका भांजा बैठा हुआ है और कमरे का माहौल बिल्कुल भांजे और मामी वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। इसको होती है शक और ये थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाता है। उधर भांजे की और ममानी दोनों के होश उड़े हुए हैं, वो अजीब से बौखलाए हुए। इसने फिर पूछा कि वकार तुम आधी रात को कैसे? कहता मामू मैं कुछ सामान लेके आया था, दिन में जो ममानी ने मंगवाया था वो मैं भूल गया था इनको देना, तो मैंने कहा अब दे आता हूँ। मामू का ही तो घर है, कौन सा पराया घर है। यहाँ आया हूँ तो ममानी ने मुझे चाय दे दी है, अब आप भी चाय पिएँ। चाय पीते हैं, उसके बाद वकार जो है वो चला जाता है। अगले दिन के टाइम पे जो अमानत है वो भांजे को बुलाता है बाहरी दुकान पर और उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी, अब तुम्हारी ड्यूटी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब तुम मुझे इस गली में नज़र नहीं आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मामी के साथ मिलो, वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम आधी रात को अपनी ममानी के साथ बैठे चाय पी रहे हो। भांजा चला जाता है। वकार को भी पता चल गया, शकीला को भी पता चल गया कि अमानत जो है उसको शक हो गया है या उसको पता चल गया कि इनके दरमियान में चक्कर है। इनके दरमियान में एक चक्कर चल रहा था और इधर जो है ममानी और भांजा जो है वो प्लान बनाते हैं। भांजा ममानी के चक्कर में गिरफ्तार था। इन्होंने प्लान बनाया कि घर से भागते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। अब शकीला और उस वकार जो है वो घर से भागे हैं। भागने के बाद इन्होंने शादी कर ली है और शादी करने के बाद किसी इलाके में छुप के रहना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो अमानत था वो इनको तलाश कर रहा था। एफआईआर भी हुई थी गुमशुदगी की और निकाह के ऊपर निकाह इन्होंने किया था क्योंकि अमानत ने पहला निकाह किया था, वो अमानत के लिए हलाल थी। दूसरी तरफ इन्होंने भागकर शादी की, दूसरा निकाह किया, लेकिन ये निकाह जो है वो निकाह के ऊपर निकाह नहीं चलता। अब 4 महीने गुजर गए। 4 महीने के बाद अमानत को खबर मिली कि फ़लाँ इलाका जो है वहाँ पर ये रह रहे हैं। वहाँ पर अमानत जाता है, जाकर घर में दाखिल होता है, भांजे को गोलियां मारता है और शकीला को कहता है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ये वापस आ जाता है तो एक एफआईआर लॉन्च होती है उकाड़ा के पुलिस स्टेशन में। उस एफआईआर का मुद्दई जो है वो वकार का भाई है, अमानत का भांजा। वो एफआईआर करवाता है कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। वजह जो लिखी वो ये कि उसका अपनी ममानी के साथ कोई चक्कर था, वो ममानी को लेके भागा था, इस बिना पर मेरे मामे ने जो है उसको कत्ल कर दिया है। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे जो मामला होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 50 और 25 साल में बहुत फ़र्क है। आपका दिल आ गया, आपको एक चीज़ अच्छी लगी है, आपने उसको अपना लिया, हलाल कर लिया, निकाह कर लिया, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं क्या। 25 साल और 50 साल में बहुत फ़र्क है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे मुआशरे में तकरीबन ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें कहीं लड़की दौलत के चक्कर में शादी कर लेती है, कहीं किसी और चक्कर में, फिर जो शादी जो है वो साल 6 महीने चलती है और फिर इस तरह के मामला सामने आते हैं और फिर कोई कत्ल होता है, कोई अगवा होता है। बाकी
अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।